हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी की। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म बायोलॉजी बाई AK सर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कैथेटराइजेशन के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। आज हम कैथेटराइजेशन के बारे में ऑल डिटेल है वो देखने वाले हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पर्पस, इंडिकेशन एंड प्रोसीजर एंड देन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप कैथेटर की इमेज देख लीजिए। तो कैथेटर होता कैसा है, इसकी इमेज है वो आप देख लीजिए। दोस्तों, ये फोलिस कैथेटर है। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके पार्ट्स। तो दोस्तों, ये इन्फ्लेशन चैनल है एंड इसका जो ये वाला पार्ट है दोस्तों, ये ड्रेनेज चैनल है एंड इधर जो पार्ट है वो ड्रेनेज वेंट है एंड इसके नीचे जो ये है दोस्तों बलून है और ये है दोस्तों वो है ट्यूब है इसकी। अब हम देखते हैं दोस्तों इसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पर्पस, इंडिकेशन एंड प्रोसीजर एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखने वाले हैं, सबसे पहले है वो है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं यूरिनरी कैथेटराइजेशन इज़ अ कॉमन क्लिनिकल प्रोसीजर इन नर्सिंग प्रैक्टिस। तो ये नर्सिंग प्रैक्टिस में एक कॉमन क्लिनिकल प्रोसीजर है। इट परफॉर्म टू ड्रेन यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ए कैथेटर introduced via the urethra. It is useful in patients with the urinary retentions and critically ill patients. Required accurate urine output monitoring and selected pre-operative patient. Proper aseptic technique is essential to prevent urethral trauma and catheter associated urinary tract infection CAUTI। इसके बाद में हम देखते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है दोस्तों वो है यूरिनरी कैथेटराइजेशन इज़ द इंसर्शन ऑफ अ स्टेराइल कैथेटर थ्रू द यूरेथ्रा इनटू द यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम फॉर ड्रेनेज ऑफ यूरिन, मेजरमेंट ऑफ यूरिन आउटपुट और अदर प्रिस्क्रिप्टेड थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक पर्पज़। तो ये क्या होगी दोस्तों इसकी डेफिनेशन। इसके बाद में हम देखते हैं पोलिस कैथेटर इज़ द इंसर्शन ऑफ इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर विच इज़ रिटेन्ड बाय एन इन्फ्लेटेबल बैलून एंड कनेक्टेड टू अ क्लोज ड्रेनेज सिस्टम। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसके पर्पज़ के बारे में। तो इसका पर्पज़ क्या होता है, तो इसका पर्पज़ होता है टू रिलीव acute urinary retention and to provide continuous drainage of urine, to accurate monitor urine output in the critically ill patients, to maintain bladder drainage during selected surgical procedures, to obtain a urine specimen when clinically indicated। अगला जो इसका पर्पज़ है वो है टू प्रोवाइड ब्लैडर इरीगेशन when prescribed and then to manage selected patients who required prolonged bladder drainage। एंड देन इसके बाद में हम देखते हैं, तो इसके बाद में हम देखते हैं इसके इंडिकेशंस के बारे में। तो जो इसके इंडिकेशंस हैं उनमें हैं एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूरेट मॉनिटरिंग ऑफ यूरिन आउटपुट इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स, selected surgical and pre-operative conditions, prolonged immobilization in selected cases, bladder irritations or prescribed intravesical treatment। एंड देन इसके बाद हम देखते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। तो इसका जो प्रोसीजर है उसमें जो पहला स्टेप है वो है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में क्या करेंगे हम, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड ऑब्टेन कंसल्ट एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी। सबसे पहले पेशेंट को प्रोसीजर को बताना है
एक्सप्लेन करना है और उसके बारे में उससे कंसल्ट लेना है। परफॉर्म हैंड हाइजीन एंड वियर अप्रोप्रिएट पीपीई, हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने हैं और हैंड हाइजीन है वो परफॉर्म करनी है। एंड देन प्रोवाइड प्राइवेसी एंड पोजीशन द पेशेंट कंफर्टेबली, पेशेंट की जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करना है एंड पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन है वो देनी है। इसके बाद में है दोस्तों, प्रिपेयर ए स्टेराइल फॉलिस कैथेटर सेट, अप्रोप्रिएट कैथेटर एंड स्टेराइल वाटर, लुम्बिक्रेंट एंड ड्रेनेज बैग। एंड देन इसके बाद में जो सेकंड स्टेप है वो है मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक। तो मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक में हम क्या करेंगे, ओपन द स्टेराइल इक्विपमेंट विदाउट कंटामिनेटिंग द स्टेराइल फील्ड। सेकंड है वो है बियर स्टेराइल ग्लव्स। एंड देन नेक्स्ट है वो है प्लेस द स्टेराइल ड्रैप अप्रोप्रिएटली, जो स्टेराइल ड्रैप है वो हमको अप्रोप्रिएट प्लेस पे रखनी है। उसके बाद यूज़ स्टेराइल वाटर एंड सोल्यूबल लुम्बिक्रेंट, जो स्टेराइल वाटर है एंड यूज़ है वो करना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्लीनिंग ऑफ यूरेथ्रल मीटस, जो यूरेथ्रल मीटस है उसको क्लीन करना है। तो इसमें क्या है दोस्तों, फीमेल पेशेंट में क्या करना है, सेपरेट द लेविया विद द नॉन डोमिनेंट हैंड एंड क्लीन द यूरेथ्रल एरिया फ्रॉम फ्रंट टू बैक यूजिंग ए फ्रेश स्टेराइल स्वैब फॉर ईच स्ट्रोक। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों मेल पेशेंट में। तो मेल पेशेंट में क्या है, तो मेल पेशेंट में है होल्ड द पेनिस अप्रोप्रिएटली, रिट्रैक्ट द फोरस्किन इफ प्रेजेंट एंड क्लीन द ग्लैंड्स फ्रॉम द यूरेथ्रल मीटस आउटवर्ड। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों इसका इंसर्शन ऑफ कैथेटर, जो कि फोर्थ स्टेप है। तो लुम्बिक्रेट द कैथेटर टिप एंड जेंटली इंट्रोड्यूस द कैथेटर थ्रू द यूरेथ्रल ओपनिंग। इसके बाद में दोस्तों एडवांस इट स्लोली until urine bag begins to flow and then do not force the catheter if resistance or severe pain occurs। यदि पेन हो रहा है और रेसिस्टेंट है तो उस पर ज़्यादा हमें प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। आफ्टर यूरिन फ्लो इज confirmed advance the catheter sufficiently बिफोर बैलून इंसर्शन। एंड देन इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों इसका फिफ्थ स्टेप है वो है इनफ्लेट द बैलून विद द मैन्युफैक्चर्ड रिकमेंडेड वॉल्यूम ऑफ द स्टेराइल वाटर। एंड नेक्स्ट है वो है डू नॉट इन्फ्लेट द बैलून वाइल द कैथेटर टिप इज इन द यूरेथ्रा। एंड देन जो नेक्स्ट स्टेप है इसका वो है कनेक्शन एंड फिक्सेशन। तो जेनेटली withdraw the catheter until resistant is flat and connect it to the sterile closed drainage bag and secure the catheter appropriately to prevent traction and keep the drainage bag below the level of the bladder and ensure that the tubing is not linked। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, तो ये है आफ्टर प्रोसीजर हमें क्या करना है, सेवन्थ स्टेप। तो इसमें दोस्तों प्रोवाइड पेरिनियल केयर एंड मेकिंग द पेशेंट कंफर्टेबल, डिस्पोज ऑफ यूज्ड आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल बेस्ड गाइडलाइंस। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है रिमूव ग्लव्स एंड परफॉर्म हैंड हाइजीन। एंड इसके बाद में है वो है ऑब्जर्व यूरिन अमाउंट कलर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड देन इसके बाद में है वो है मॉनिटर द पेशेंट फॉर पेन एंड ब्लीडिंग एंड ब्लैडर स्पाज्म और अदर कॉम्प्लिकेशन। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तो वो है इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में CAUTION हो सकता है। CAUTIN दोस्तों कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूरेथ्रल ट्रॉमा और ब्लीडिंग हो सकती है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ब्लैडर स्पाज्म हो सकते हैं, कैथेटर ब्लॉकेज हो सकते हैं एंड यूरिन लीकेज अराउंड द कैथेटर हो सकते हैं, ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन विद प्रोलॉन्ग्ड यूज हो सकते हैं एंड फॉल्स
पासेज ड्यू टू ट्रोमेटिक इंसर्शन हो सकते हैं। ये इसके कॉम्प्लिकेशन हो गए। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी को। तो कैथेटर इंसर्शन या कैथेटराइजेशन प्रोसीजर में जो नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है दोस्तों? तो वो होती है यूज कैथेटराइजेशन ओनली व्हेन क्लिनिकली इंडिकेटेड। यदि उसको क्लिनिकली ज़रूरत है तो ही उसका यूज़ करना है। मेंटेन द स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग इंसर्शन। हमें दोस्तों एसेप्टिक टेक्निक है वो यूज़ करनी है। मेंटेन ए क्लोज ड्रेनेज सिस्टम। क्लोज ड्रेनेज सिस्टम है उसको मेंटेन हमें करना है। कीप यूरिन ड्रेनेज अनऑब्स्ट्रक्टेड। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है दोस्तों कीप द ड्रेनेज बैग बिलो ब्लैडर लेवल। जो बैग है या ड्रेनेज बैग है उसको ब्लैडर के जो लेवल है उससे बिलो रखना है। इसके बाद में अगला है वो है प्रोवाइड अप्रोप्रिएट कैथेटर एंड पेरिनियल केयर। हमें पेरिनियल केयर पेशेंट को प्रॉपर प्रोवाइड करनी है। मॉनिटर यूरिन आउटपुट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो यूरिन आउटपुट एंड मॉनिटर है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मेज़र करना है। इसके बाद में असेस फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन और ट्रॉमा। इन्फेक्शन और ट्रॉमा के जो साइन है उनको हमें असेस करना है। इसके बाद में है रिमूव द कैथेटर एज सून एज इट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। इसके बाद में दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कैथेटर के प्रोसीजर, इंडिकेशन, पर्पस एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखा है। दोस्तों मैं आपको वापस बता दूं इसके कैथेटर के जो टाइप। तो दोस्तों एक फोलिस कैथेटर है जिसमें ये बलून, ये वाला दोस्तों है वो है बलून, ये बलून है दोस्तों। ये वाला है वो ड्रेनेज वेंट है, ये वाला इन्फ्लेशन चैनल है और ये जो है वो है ड्रेनेज चैनल। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी और रोचक वीडियो में।